क्या कूपन्स की मदद से बन सकते हैं अमीर? क्या जोजो और कोनी का ऑब्सेशन उन्हें कहीं ले तो नहीं डूबेगा? हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2021 की फिल्म क्वीन पीन्स का रिकैप देने जा रही हूँ। फिल्म एफबीआई एजेंट्स की एक टीम के साथ शुरू होती है जो उसे गिरफ्तार करने के लिए कोनी कमिंस्की के घर में घुस जाते हैं। लगभग 1 साल पहले कोनी को कूपन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट और पैसे बचाने वाला दिखाया गया है। वो डिस्काउंट कूपन इकट्ठा करती रहती है और यहाँ तक उन्हें इकट्ठा करने के लिए एक विशेष कमरा भी बनाया, और वो एक ओलंपिक एथलीट थी। उसकी शादी रिक नाम के एक आईआरएस एजेंट से हुई है जो कोनी के प्रति अनप्लेजेंट और अनसपोर्टिव है, जो उसे घर पर केवल प्रोडक्ट्स को स्टॉक करने, जिसे उसने कूपन के साथ खरीदा था, के बजाय नौकरी पाने के लिए कहता है। उन्होंने एक बच्चे को कंसीव करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोनी को मिसकैरेज का सामना करना पड़ा और वे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कर्ज चुका रहे हैं। जोजो कोनी की सबसे अच्छी दोस्त है जो अपनी माँ के साथ रहती है। वो भी कूपन इकट्ठा करने के लिए जुनूनी है। वो उचित एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में असमर्थ रही है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी चोरी हो गई थी, इसलिए वो यूट्यूब वीडियो बनाती है उन कूपन के बारे में जो उसने कोशिश करने और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सहेजे थे। अर्ल नाम के स्थानीय मिलमैन को जोजो पर क्रश है। हर दिन दोनों दोस्त कूपन इकट्ठा करने और काटने और उन्हें बचाने के लिए इकट्ठा होते हैं। कोनी खरीदारी के लिए जाती है और बिल $138 है। कैशियर उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि वो उसे जानता है और वो कई बार आती है और कूपन का उपयोग करती है जो उसने कलेक्ट किए गए कूपन के माध्यम से भुगतान किया है, और हर एक कीमत $1 या $2 तक घटती जाती है। अंत में बिल केवल $16 बन गया और वो उससे कहती है, पेनी देखो और डॉलर खुद का ख्याल रखेंगे। उसे याद आता है कि उसके बच्चे नहीं है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए दुखी होती है और कुछ वीटीज खाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वे एक्सपायर हो गए हैं। कोनी ने जनरल मिल्स को बासी खाने वाले वीटीज के बारे में एक शिकायत पत्र लिखा और लिखा कि वो इस कंपनी में डिसअपॉइंटेड हैं और यह एक ओलंपिक चैंपियन के लिए नाश्ते के रूप में उपयुक्त नहीं है। वही जोजो एक क्लाइंट के लिए मेकअप करती है और उसे कुछ प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करती है। महिला को प्रोडक्ट्स पेश करने का उसका तरीका पसंद आता है और वो उसे खरीदना चाहती है, जिसके लिए जोजो ने उसे नकद भुगतान करने के लिए कहा। क्योंकि उसके पास उसकी आइडेंटिटी चोरी का केस है, इसलिए महिला अश्योर नहीं हुई और कहा कि वो उसे बाद में बुलाएगी। वो वहाँ से अपमानित और क्रोधित निकलती है। दूसरी ओर रिक अपने काम के लिए ट्रैवल करने वाला है। वो कोनी को उसके प्रेगनेंसी के इलाज पर सभी पैसे खर्च करने के लिए डांटता है और उसे जल्द ही नौकरी खोजने के लिए कहता है। उसे कंपनी से माफी और एक मुफ्त बॉक्स के लिए एक कूपन मिलता है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बाजार जाती है और मुफ्त में बॉक्स लेकर बहुत खुश होती है। कैशियर को अपना फेमस वाक्य बताती है, पेनी देखो और डॉलर खुद का ख्याल रखेंगे। वो उससे कहता है, यह मत सोचो कि तुम इम्पोर्टेंट हो। कंपनी सबको मुफ्त प्रोडक्ट देती है। जो कोई भी मैन्युफैक्चरर से शिकायत करता है, कंपनी यह कूपन भेजती है। फिर उसे पता चलता है कि कंपनियां हर समय ऐसा करती हैं, इसलिए वो कई मुफ्त कूपन प्राप्त करने के लिए कई शिकायत पत्र लिखती है। अगले दिन उसकी सहेली ने उससे मुलाकात की और उसे अपने पास मौजूद सभी मुफ्त कूपन दिखाए। जोजो को आश्चर्य हुआ और उसने उससे पूछा कि कैसे, तो उसने उसे सब कुछ बता दिया। उसने उससे $40 का एक मुफ्त फैमिली कूपन रखने के बारे में पूछा। कोनी ने उसे केवल $20 में खरीदने की पेशकश की, तो उसकी सहेली ने सहमति व्यक्त की और कहा कि अभी उसने कुछ भी नहीं से $20 कमाए हैं। उसने आइडिया दिया कि अगर वे इन कूपनों को केवल आधी कीमत में लोगों को बेच दें, तो वे अधिक प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बस बहुत सारे मुफ्त कूपन चाहिए। महिलाओं को तब पता चलता है कि कूपन मेक्सिको में एक कारखाने से आते हैं और वे अन्य मॉम्स और वाइफ्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कूपन कलेक्ट करने के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं। नेवादा में केन मिलर कुछ दुकानों और कंपनीज के नुकसान को रोकने के लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है। वो एक दुकान पर एक महिला को नकली कूपन का उपयोग करने का प्रयास करने के लिए डांटता है, भले ही कैशियर इसे स्लाइड करने के लिए तैयार हो। केन साल्ट लेक सिटी में अपने घर वापस जाता है जहां वो अकेला है। कोनी और जोजो मेक्सिको की यात्रा पर निकलते हैं जब उन्हें अलेहांड्रो नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि वो उनकी मदद करने के लिए सही व्यक्ति हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कोई उन्हें देख रहा है, तो उसकी पत्नी जल्दी जल्दी चलने लगती है और उसने अपने जूते बांधने का नाटक किया और अपने साथ बंदूक से उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, जब तक कि 2 महिलाओं ने उसे समझाया कि वे यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। वे उन अनयूज्ड कूपनों को लेकर उनकी मदद चाहते हैं जिनसे वो सहमत हैं, और बताता है कि फैक्ट्री कूपन के लिए कैसे काम करती है और ऐसे काफी कूपन्स हैं जो वेस्टेड, अनयूज्ड या खराब हो चुके हैं।
वो उन्हें बताता है इसे नष्ट करने के बजाय वो इसे बॉर्डर पार भेज देगा, इसलिए कोई भी कूपन की परवाह नहीं करेगा क्योंकि वे केवल ड्रग्स की परवाह करते हैं। एक बार जैसे ही उन्हें वो कूपन्स मिलते हैं तो महिलाएं अपनी वेबसाइट और छोटा बिजनेस शुरू कर देती हैं। सावी सुपर सेवर जो यूट्यूब पर कूपन का प्रचार कर रही है जो उनकी मदद करता है। बहुत सारे कूपन बिकते हैं और प्रॉफिट उत्पन्न होता है। वो कूपन पोस्ट करते रहते हैं, साइट बढ़ती रहती है और वो आदमी कुछ और कूपन्स उन्हें भेजता है। कोनी ने कुछ पैसे कमरे में छुपाए जो उसने अपने बच्चे के लिए संभाले हैं। सस्पिशियस एक्टिविटी के चलते महिला का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इसलिए कोनी को पता चलता है कि उन्हें यह साबित करने की आवश्यकता है कि वे एक लीगल बिजनेस चला रहे हैं और उन्हें हैकर की ओर मुड़ना चाहिए, जिसका नाम टीना है। वे उसके संपर्क में आते हैं और उसे उसके गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है, जहां वो कोनी और जोजो को निर्देश देती है कि कैसे अपने ऑपरेशन को लो की रखें और अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखें, जिसमें जोजो के कॉस्मेटिक्स ब्रांड बैक दो ब्लैक को उनके कूपन व्यापार के लिए फ्रंट के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। उसने उन्हें नकली बैंक खाते बनाने का आदेश दिया जब तक कि उन्हें पैसे नहीं बांटे जाएंगे और उन्हें बेचने के लिए एक दुकान किराए पर लेनी चाहिए, घर से नहीं, क्योंकि कोनी के पति बहुत यात्रा करते हैं, इसलिए कोनी अपने घर के माध्यम से कूपन्स बेच रही थी। टीना ने अपने दोस्त के सभी वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिए ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। अंत में वो प्रॉफिट का 10% लेगी और कोई भी 6 महीने तक पैसा खर्च नहीं करेगा जब तक कि पैसा क्लीन न हो जाए। केन अपने सीनियर्स को तब तक नाराज करता है जब तक कि वो इसे एक आधिकारिक मामला नहीं बना देता जिसे वो ले सकता है। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और उससे कहा कि हम देख लेंगे, और उन्होंने मामले की फाइल सबसे आलसी कर्मचारी को भेज दी। 6 महीने के बाद कोनी और जोजो को लगता है कि उनका पैसा उपयोग करने के लिए सुरक्षित है, लेकिन क्योंकि यह डर्टी मनी है उन्हें इसे खर्च करने और इसे क्लीन करने की आवश्यकता है। वो सभी बैंकों में जाती है और बिना किसी परेशानी के पैसे निकाल लेती है। वे स्पोर्ट्स कार, बोट और प्लेन जैसी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। लेजी आदमी 6 महीने बाद केन से बात कर रहा है और कहता है कि वो कहीं तक नहीं पहुंच सका। केन गुस्से में है और कहते हैं कि वे इसे डाक से बेचते हैं और हम उन्हें कैसे पकड़ नहीं सकते। इस बीच केन ने साइमन नामक डाकघर के एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ भागीदारी की। उसने उससे नकली कूपन के बारे में पूछा। कोनी ने अपनी दोस्त से हथियार खरीदने की बात छेड़ी क्योंकि उनके पास अभी भी काफी पैसा है, और जब वो आदमी बात करना शुरू करता है तो वो कहती है कि वे सब कुछ चाहते हैं। यह पहले से ही हो चुका है और वे अपने विमान पर जश्न मनाते हैं। उसी समय केन और अधिकारियों को एक लिफाफा मिला जिसमें उन्होंने कूपन भेजे थे। उन्हें ट्रैक करने के लिए जोजो बाद में कोनी को फर्टिलिटी क्लिनिक ले जाती है, जहां वो प्रेग्नेंट होने के लिए एक और शॉट देने का फैसला करती है। ट्रिक के सैंपल का उपयोग करने के बजाय वो एक अननोन डोनर का उपयोग करती है। टीना फिर कोनी और जोजो से उनके अधिक खर्च के लिए संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि उनका पैसा हमेशा क्लीन था, इसलिए उन्होंने अब 6 महीने पैसे छुपाकर रखे, लेकिन उनकी खरीदारी उन्हें और अधिक सस्पिशियस बना रही है। टीना उन्हें बैंक से छोटी छोटी किश्तों में पैसे निकालने और अपनी सभी बड़ी खरीदारी से छुटकारा पाने के लिए कहती है। कोनी का पति घर आता है और पाता है कि सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है और उससे पूछता है कि कैसे। वो उसे बताती है कि उसके पास जॉब है और यह केवल पहली तनख्वाह से है, लेकिन वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। केन और साइमन अपने मिशन पर है और साइमन उसके साथ सहानुभूति रखता है कि वो नौकरी के लिए कितना डिवोटेड है। वे किराने की दुकानों से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जहां महिलाओं ने खरीदारी की है। उनमें से लगभग सभी कोनी को पहचानते हैं क्योंकि वे उसे परेशान करने के लिए कूपन का लगातार उपयोग करती थी। वे उसे सुपर सेवर वेबसाइट के पीछे भी मानते हैं क्योंकि उनका नारा वही मुहावरा है जो कोनी जब शॉपिंग करती है, पेनीज देखो है और डॉलर रखेंगे है। जब वे पोस्टल वर्कर्स के एक समूह का इंटरव्यू लेते हैं तो वे जोजो को याद करते हैं क्योंकि अर्ल हमेशा उसके वीडियो देखता रहता है। अर्ल ने जोजो को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वो उसे घर पर नहीं मिली और उसने उसकी माँ के पास एक मैसेज छोड़ दिया। जबकि केन और साइमन उसके घर के आसपास गुप्त निगरानी करते हैं। महिलाएं अपनी बंदूकें एक मिलिशिया को बेचने का सौदा करती हैं। गिरोह उन्हें कम आंकते हैं, लेकिन वे इसे बेचते हैं। घर लौटने पर जोजो मैसेज को नोटिस नहीं करती है और कोनी के स्टोर में जाती है। महिलाओं पर अधिक सबूत इकट्ठा करने के बाद केन और साइमन एजेंटों को इकट्ठा करने और कोनी और जोजो को गिरफ्तार करने में सक्षम होते हैं। सौभाग्य से उन्हें वहां पैसा नहीं मिलता जिसे कोनी छुपा रही थी। अर्ल न्यूज में देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी जोजो की जांच कर रहे हैं।
वो कहती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, जिस पर साइमन उसकी कुछ वीडियोस दिखाता है। कॉनी के साथ जांच करते समय अधिकारी उसे बताता है कि कंपनीज के प्रत्येक $1 लाख के लिए उसे 1 साल की कैद होगी। इसका मतलब है कि वो 40 साल जेल में बिताएगी। दोनों को जेल में रखा गया है और उन्हें मिली जानकारी से वो काफी हैरान है। लेकिन जब जोजो को जमानत पर छोड़ दिया गया है क्योंकि अर्ल ने उसके लिए भुगतान किया था। हालांकि रिक कॉनी से सिर्फ मिलने आता है, इसलिए उसने जो किया है उसके लिए उसे चेतावनी दे सकता है और उसकी बेल नहीं करना चाहता है। अपने पति से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने पर उसने घोषणा की कि वो तलाक चाहती है। फिर महिलाओं पर मुकदमा चलाया जाता है, जहां जोजो को 10 दिन की जेल और 1 साल की प्रोबेशन दिया जाता है, जबकि कोनी को 11 महीने की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसने कहा कि जोजो को कुछ भी नहीं पता था। यह वो ही थी जिसने जोजो से ये काम करवाया। केन सोचता है कि उन्हें बहुत आसानी से छोड़ दिया गया था, लेकिन जिन कंपनियों को महिलाओं ने ठगा था वे बस चाहती थी कि मामला बस खत्म हो जाए, खराब पब्लिसिटी से बचने के लिए। जोजो अर्ल के साथ एक रिश्ता शुरू करती है। उन्होंने छुपाया पैसा ले लिया, मॉन्टेनीग्रो में रिलोकेट हो गए क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई एक्सट्रेडिशन आरोपी नहीं है, इसलिए वे मेकअप बिजनेस के मोर्चे का उपयोग कर सकते हैं और कानून से बचने के लिए वहां कूपन व्यवसाय जारी रख सकते हैं। कोनी ने जेल में सामानों का स्टॉक किया और प्रेग्नेंट हो गई। वो कोशिश करना जारी रखती है और आगे का सोचती है ताकि अपनी सजा पूरी करके वो नई शुरुआत कर सके। तो कैसे लगी आज की रिकैप कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।